दोस्तों, बड़े पर्दे पर एक्ट्रेस या एक्टर की जिंदगी जितनी खुशहाल दिखती है, उतनी ही उनकी निजी जिंदगी गम से भरी रहती है। ऐसी ही कहानी है एक्ट्रेस आरती अग्रवाल की, जिनका नाम इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार था। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बॉलीवुड लहर में। तो चलिए जानते हैं कैसे एक गलत फैसले ने ले ली उनकी जान। टीवी पर अक्सर आने वाली सुपरहिट फिल्म इंदिरा द टाइगर आपने जरूर देखी होगी। इस फिल्म में एक लड़की होती है जो मुकेश ऋषि की बहन बनी होती है और चिरंजीवी से जबरदस्ती शादी करना चाहती है। वो खूबसूरत लड़की कोई और नहीं, मशहूर फिल्म एक्ट्रेस आरती अग्रवाल है। अमेरिका में पली बड़ी वो लड़की जिसको बॉलीवुड में लाने वाले स्टार सुनील शेट्टी थे। वो अभिनेत्री जिसने बॉलीवुड से शुरुआत की लेकिन साउथ इंडस्ट्री की सुपरस्टार बन गई। वो अभिनेत्री जिसकी खूबसूरती के आगे बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां भी फीकी पड़ जाती थी। लेकिन इस एक्ट्रेस का एक गलत निर्णय 31 साल में इनकी दर्दनाक मौत का कारण बन गया। आरती के अमेरिका के बॉलीवुड आने और उनकी मौत की पूरी कहानी चलिए जानते हैं। इंदिरा द टाइगर फिल्म में सोनाली बेंद्रे की खूबसूरती पर आरती भारी पड़ गई थी, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि आरती तो भारत में पैदा ही नहीं हुई थी, वो तो अमेरिका से आई थी। आरती 5 मार्च 1984 को अमेरिका में पैदा हुई थी। माँ बाप और छोटी बहन अदिति अग्रवाल के साथ न्यू जर्सी में रहा करती थी। आरती की बहन अदिति भी हीरोइन है और साउथ फिल्मों में आपने उन्हें देखा होगा। आरती को बचपन से ही डांस का बड़ा शौक था। कहीं भी डांस प्रोग्राम होता वो पहुंच जाती, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन किसी खास शख्स की नजर उन पर पड़ जाएगी और उस साधारण सी लड़की की पूरी कायनात पलट जाएगी। साल था 1998। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक डांस शो हो रहा था और आरती ने भी इस शो में भाग लिया। आरती की उस समय उम्र 14 या 15 साल थी, लेकिन गजब की खूबसूरत और डांस भी बेमिसाल था। और उसी दिन वहाँ उस शो में भारत के बड़े स्टार सुनील शेट्टी भी आए हुए थे। डांस चल रहा था, अचानक आरती स्टेज पर आई और डांस शुरू किया तो सुनील शेट्टी की नजर उस खूबसूरत लड़की पर पड़ी। अमेरिका में कौन है इंडियन दिखने वाली ये खूबसूरत लड़की जो इतना खूबसूरत डांस कर रही है। शो के बाद सुनील शेट्टी आरती के पिता के पास पहुंचे और बोले, आपको पता नहीं होगा, आपकी बेटी बॉलीवुड में धमाल कर सकती है, इसको हिंदी फिल्मों के लिए तैयार करिए। बस फिर क्या था, जैसे छोटी सी उम्र में जिंदगी ने उन्हें बहुत बड़ा मौका दिया हो, वो भी सुनील शेट्टी के रूप में। और थोड़ी बहुत एक्टिंग सीखकर वो चली आई भारत। 90 के दशक में सुनील शेट्टी का रुतबा किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। सुनील ने नए प्रोजेक्ट की खोज भी की तो पता लगा कि मशहूर एक्टर तेज सप्रू के भांजे को लॉन्च करने की तैयारी हो रही थी। हीरोइन के लिए नए चेहरे की तलाश भी जारी थी। सुनील शेट्टी की मदद से आरती अग्रवाल को फिल्म में एक्टर करण नाथ के साथ लीड हीरोइन बना दिया गया। साल 2001 में फिल्म आई पागलपन। फिल्म भले ही ना कुछ खास चली हो, लेकिन आरती की फिल्म में शानदार एक्टिंग देखकर साउथ इंडस्ट्री के फिल्म मेकर्स काफी प्रभावित हो गए। आरती अग्रवाल की तो जैसे मानो किस्मत ही खुल गई हो। वेंकटेश जैसे हीरो के साथ पहले तेलुगु फिल्म मिल गई, फिर खूब चली तो आरती का करियर दौड़ने लगा। फिर तो साल 2002 में एक साथ 5 फिल्में आ गईं। इनमें जिस फिल्म ने आरती को बड़ी हीरोइन बना दिया वो फिल्म थी इंदिरा द टाइगर, जो कि चिरंजीवी के साथ थी। आरती ने स्नेहलता रेड्डी के किरदार में ऐसा दमदार अभिनय किया कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब अपने नाम कर लिया। अमेरिका से आई इस लड़की ने ना जाने लोगों पर क्या जादू कर दिया था कि जिस फिल्म में हीरोइन बनकर आती वो सुपरहिट हो जाया करती थी। आरती को साउथ के सुपरस्टार्स के साथ फिल्में मिलने लगी। महेश बाबू, नागा अर्जुन, रवि तेजा, जूनियर एनटीआर से लेकर प्रभास जैसे हीरो के साथ उनको काम मिलने लगा। कुछ ही समय में आरती बड़ी स्टार बन गई तो एक से बढ़कर एक फिल्म मेकर्स ने इनकी डेट्स लेने के लिए लाइन लगाने लगी। शोहरत आरती के कदम चूमने लगी। उन्होंने हैदराबाद के सबसे महंगे इलाके बंजारा हिल्स में घर ले लिया। BMW, ऑडी, मर्सिडीज से लेकर बड़े बड़े ब्रांड की आलीशान गाड़ियां उनके पास थी। आरती के लिए ये सब किसी सपने की तरह था, मगर फिर एक दिन न जाने किसकी नजर लगी और एक एक करके सब तहस नहस होने लगा। आरती की बर्बादी शुरू हुई साल 2005 में। अभिनेत्री और उनके साथ काम करने वाले हीरो तरुण के साथ उनका अफेयर था। कहते हैं कि तरुण ने उनको धोखा दे दिया था, जिससे आरती इतनी टूट गई थी कि उन्होंने अपना जीवन ही खत्म करने की कोशिश की थी। अपोलो अस्पताल में बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची थी। लेकिन तरुण और आरती की कहानी शुरू कैसे हुई? दरअसल फिल्म नुव्वु लेका नेन्नु लेनु की शूटिंग शुरू होने के बाद से ही ऐसी अफवाह थी कि तरुण और आरती अग्रवाल रिलेशनशिप में है। उस दौरान आरती द्वारा आत्महत्या का प्रयास करने के बाद लोगों का मानना था कि ये खबरें सच हो सकती हैं। हालांकि तरुण की मां और पूर्व अभिनेत्री रोजा रमानी का कहना था कि उनका बेटा और आरती सिर्फ अच्छे दोस्त थे।
वो स्पष्ट करती हैं आरती के जहर खाने के पीछे की वजह कुछ और है। इसकी जानकारी मीडिया कर्मियों को भी अच्छी तरह से थी, हालांकि इस बात को वहीं दबा दिया गया। बयान साबित हुआ कि तरुण का इस मामले में कोई लेना देना नहीं था। फिर साल 2006 में खबर आई कि वो अपने घर की ऊपरी मंजिल से नीचे गिर गईं। बेहोशी की हालत में उनको अस्पताल में ले जाया गया। वहां वो कोमा में चली गई थी। डॉक्टरों ने सिर का इमरजेंसी ऑपरेशन किया था और कई दिनों तक आरती वेंटिलेटर के सहारे मौत से जंग लड़ती रही। बड़ी मुश्किल से कई दिनों बाद वो कोमा से बाहर आई। अगले ही साल 2007 में आरती ने NRI उज्जवल कुमार से शादी कर ली। वो शादी महज 2 साल में ही टूट गई। पहले जीवन खत्म करने की कोशिश, फिर एक्सीडेंट से कोमा और फिर तलाक ने आरती को डिप्रेशन से भर डाला। उनके जीवन में इतने हादसे हो गए थे कि बहुत सी दवाइयाँ खानी पड़ती थी, जिनके साइड इफेक्ट शुरू हो गए और आरती का वजन बढ़ना शुरू हो गया और फिर मोटापे ने उन्हें घेर लिया। साल 2008 तक अभिनेत्री को सिर्फ 4 फिल्में मिली थी। इसके बाद निर्देशकों ने उन्हें फिल्म देने से इनकार कर दिया। इल्जाम लगे थे कि सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़े निर्माता निर्देशक मोटापे की वजह से ही अभिनेत्री आरती अग्रवाल को अपनी फिल्मों में काम नहीं दे रहे थे। इस वजह से अभिनेत्री काफी परेशान रहती थी। नई नई हीरोइनें उनके सामने ही उनसे आगे निकलने लगी। कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा, मगर अब आरती को पतले होने का भूत सवार हो गया। इसी पागलपन में उन्होंने एक बेवकूफी भरा फैसला कर लिया। शॉर्टकट से पतला होने का रास्ता चुना, क्योंकि एक्ट्रेस किसी भी हालत में स्लिम होना चाहती थी। फिर से खुद को टॉप एक्ट्रेस बनाना चाहती थी। आरती शारीरिक तौर पर सामान्य की तुलना में प्लस साइज की थी। इस वजह से उन्हें काम मिलने को लेकर खासी परेशानी होने लगी थी। उन पर लगातार सेक्सी दिखने का दबाव था। इस चक्कर में उन्होंने अपने शरीर की चर्बी हटाने का फैसला कर लिया था। तो वो हैदराबाद के मशहूर डॉक्टर के पास पहुंची और लिपोसक्शन सर्जरी की जिद करने लगी। आपको बता दूं कि लिपोसक्शन एक ऐसी सर्जिकल प्रक्रिया है जिसके जरिए शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी को बाहर निकाला जाता है। मरीज के पूरे तरह स्वस्थ होने पर डॉक्टर लिपोसक्शन सर्जरी कराने की सलाह देते हैं। डॉक्टर ने आरती का चेकअप किया तो पता लगा कि उनके त्वचा के अंदर चर्बी नहीं है। हैदराबाद के चिकित्सक ने अभिनेत्री की सर्जरी करने से इनकार कर दिया था और उन्होंने अभिनेत्री को ये सलाह भी दी थी कि वो सर्जरी नहीं कराएं और कहा था कि ये सर्जरी खतरनाक हो सकती है। मगर आरती पर मोटापे को दूर करने का भूत सवार था। साल 2015 में वो सीधा चली गई अमेरिका, जहां उन्होंने सर्जरी से फैट हटाने की पूरी डील कर ली। ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन सर्जरी के कुछ ही दिनों बाद उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और उनके फेफड़ों में समस्या हो गई। सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। दिन बीतने के साथ ही ये समस्या बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में हालत ऐसी हो गई कि आरती के शरीर में ऑक्सीजन जाने की कमी होने लगी। उनको न्यू जर्सी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका एक और ऑपरेशन करने की तैयारी हो रही थी। 6 जून 2015 के दिन अचानक अभिनेत्री के दिल पर इतना दबाव पड़ा कि उनका हार्ट फेल हो गया और 31 साल की आरती अग्रवाल की दर्दनाक मौत हो गई। आरती के जाने से उनके फैंस में गहरी निराशा आज भी देखने को मिलती है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा चिंता विज्ञान जगत और डॉक्टरों की जमात को भी हो गई है। आरती के मैनेजर का कहना है कि हैदराबाद के एक डॉक्टर के मना करने के बावजूद 31 वर्षीय अभिनेत्री कई बार लिपोसक्शन सर्जरी के लिए USA जा चुकी थी। कई डॉक्टरों का मानना है कि सर्जरी के बाद फैट एम्बोलिज्म यानी धमनियों में चर्बी के टुकड़ों के फंस जाने के कारण ही आरती की मौत हुई। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वैसे आपने आरती को पहली बार किस फिल्म में देखा था, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।